शरद अभी ऑफिस से निकला ही था कि कोमल का फोन आ गया। शरद, कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज मूवी देखने जाना था। कोमल, मैं ऑफिस के काम में ऐसा उलझा कि सब कुछ भूल गया। तुम कहाँ हो? मैं अभी तुम्हें पिक करता हूँ। रहने दो, अब मूड नहीं है। मैं 2 घंटे से तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कभी तो मेरा ध्यान रखा करो। याद कोमल, बोला ना भूल गया। अब इतनी सी बात के लिए मूड खराब मत करो। चलो डिनर बाहर करने चलते हैं। नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी और खाना भी नहीं बनाऊंगी। तुम्हें कुछ ऑर्डर करना हो तो कर देना। शरद को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर उसने बात को संभालते हुए कहा, अच्छा बताओ क्या ऑर्डर करना है? हर काम मेरे से पूछकर करते हो। जो खाना हो मंगा लेना। ये कहकर कोमल ने फोन काट दिया। शरद को बहुत गुस्सा आ रही थी। पूरा दिन ऑफिस में बॉस से चिक चिक, घर पहुंचो तो बीबी के नखरे। शरद गाड़ी चलाकर घर पहुंचा। उसने कोमल को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोमल ने उसकी एक ना मानी। हार कर शरद भी बिना डिनर किए सोने चला गया। 2 साल हुए थे दोनों की शादी को। शरद और कोमल की अरेंज मैरिज हुई थी। शुरू की 1 साल तक दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उसके बाद शरद ने एक नई कंपनी में अप्लाई किया। उसे गुरुग्राम में नौकरी मिल गई। अच्छा पैकेज था। दोनों बहुत खुश थे। वहीं शरद ने 6 महीने बहुत मन लगाकर काम किया, जो उसका प्रमोशन हो गया। गाड़ी तो शरद के पास थी। उसने एक फ्लैट खरीद लिया जिसकी EMI बहुत ज्यादा थी। शुरू में लगा कि चलो देखा जाएगा, लेकिन उस अपार्टमेंट में रहने का सुख ही अलग था। इसी सुख को पाने के चक्कर में हर महीने 12-12 घंटे काम करके भी EMI भरना मुश्किल होता जा रहा था। इधर कंपनी के बॉस को उसने मकान के मुहूर्त में बुलाकर एक और गलती कर दी। बॉस को जैसे ही पता लगा कि इसने 20 साल के लिए EMI बांध ली है, अब कहीं जॉब छोड़कर नहीं जा सकता, उसने शरद से ज्यादा काम लेना, बात बात में उसे नीचा दिखाना, जो काम उसका नहीं था वो भी उस पर लाद दिया। शरद बेचारा सब कुछ सहकर भी कोमल को खुश रखने की कोशिश करता था। इधर छोटे शहर से गुरुग्राम के अपार्टमेंट में आई कोमल अब यहाँ के तौर तरीके सीखने लगी थी। सोसाइटी में रहने वाले लोगों से दोस्ती हो गई। अब उनके जैसे लाइफस्टाइल को अपनाने के चक्कर में अनाप शनाप खर्च करने लगी। कोमल के लिए लाइफ केवल एंजॉय करने के लिए थी। कोमल को हर दिन घूमने जाना था। मूवी, थिएटर, बाहर डिनर, इन सब का शौक लग गया था, क्योंकि स्टेटस अपडेट करना था। इसके अलावा वो शरद के साथ महीने में एक बार टूर प्लान कर लेती थी, जिसे न चाहते हुए भी शरद को मानना पड़ता था। शरद की जिंदगी पत्नी और बॉस को खुश करने में बर्बाद हो रही थी। खर्च कम करने की बात पर घर में लड़ाई हो जाती थी। बाकी लोग भी तो मेंटेन कर ही रहे हैं, सिर्फ सोच का फर्क है। जैसी आदत डालोगे वैसी डल जाएगी। उनकी और हमारी कमाई में जमीन आसमान का अंतर है। इनमें से कुछ लोग तो बहुत पहले से यहाँ रह रहे हैं। हमें अभी 20 साल EMI भरनी है। तुम कहीं और जॉब के लिए अप्लाई भी तो नहीं करते? तुम भी तो इसी कंपनी से चिपके रहना चाहते हैं। हो सकता है अच्छा पैकेज मिल जाए। नौकरी बदलने के रिस्क के लिए सेविंग होनी चाहिए। यहाँ महीने का लास्ट आने से पहले ही पूरे पैसे खर्च हो जाते हैं। अगली सैलरी तक के खर्चे क्रेडिट कार्ड से करने पड़ते हैं। मेरी बात मानो तो कुछ दिन के लिए ये सब बंद कर दो। नौकरी बदलने के रिस्क के लिए सेविंग होनी, ये सब तो तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। मेरी कितनी बेइज्जती होगी। मैंने तुम्हारी भी कितनी तारीफ की है यहाँ सोसाइटी में। उसका क्या? ये लोग हमें बहुत अमीर समझते हैं। मैं ये सब नहीं कर सकती। तुम्हें किसी तरह अपनी इनकम बढ़ानी होगी। शरद चुप रह गया। वो अंदर ही अंदर घुट रहा था। शादी से पहले छोटे से शहर में एक छोटा सा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाता था। कितना सुखी थे। सुबह क्लास होती, दोपहर को खाना खाने घर आता, फिर 2-3 घंटे आराम करके शाम की क्लास के लिए निकल जाता। रात को 10 बजे घर आता तो कोमल गरम गरम खाना परोसती। तरक्की के चक्कर में माता पिता को भी छोड़ दिया। उन्होंने कितना मना किया था, बेटा जो मिल रहा है उसमें सब्र कर, लेकिन उनकी एक बात नहीं मानी। तब तो गाड़ी खरीदने का शौक था। एक बार अपना घर क्या छोड़ा, एक बार भी माता पिता से मिलने नहीं गया। छोटा भाई वहीं इंस्टीट्यूट चला रहा है। बार बार फोन पर कहता है, भैया मुझे भी वहीं बुला लो। अब उसे कैसे बताऊं कि यहाँ आकर उसने क्या खोया, क्या पाया। आज सुबह जल्दी मीटिंग थी। सुबह जल्दी जाने के लिए कोमल को बोला था, लेकिन जब शरद सुबह तैयार हुआ तो पता लगा कोमल सोकर ही नहीं उठी है। बिना नाश्ता किए, बिना टिफिन लिए वो ऑफिस पहुंच गया। आज बॉस ने उसे और उसके साथ काम करने वाले 3 लोगों को नए टारगेट समझा दिए। इंक्रीमेंट का लालच देकर पिछले 6 महीने से लगातार टारगेट बढ़ाता जा रहा था।
आज की टारगेट पूरा करने के लिए शरद को संडे भी काम करना पड़ेगा। इतना बोझ उठाना उसके लिए असंभव था। मीटिंग के बाद वो बॉस के केबिन में गया। आओ शरद, तुम बहुत काबिल हो। मुझे विश्वास है ये टारगेट तुम जरूर पूरे कर लोगे। सर, ये रहा मेरा रिजाइन। मैं 1 महीने का नोटिस पीरियड पूरा करके चला जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? अपने करियर से खिलवाड़ कर रहे हो। तुम्हारे घर की EMI का क्या होगा? सारे क्लेश की जड़ वो हाई सोसाइटी का घर ही है, जिसके कारण मेरी जिंदगी नर्क हो गई है। इसी EMI ने मुझे तुम्हारा गुलाम बना रखा था। मैं वो फ्लैट बेच रहा हूँ। इससे पहले कि बॉस ज्यादा सवाल जवाब करता, शरद तेजी से बाहर निकल आया। आज वो बहुत हल्का महसूस कर रहा था। उसने प्रॉपर्टी डीलर्स को फोन किया और फ्लैट को बेचने के लिए बोला। शाम को शरद घर आया तो कोमल ने कहा, हम कल कहीं घूमने चलें क्या? तुम कल की छुट्टी ले लो। कोमल, अब बस 1 महीने की बात है, उसके बाद बस छुट्टी ही छुट्टी है। क्या मतलब? मैंने नौकरी छोड़ दी है। इस फ्लैट को बेच रहा हूँ। जो भी पैसा मिलेगा उससे लोन चुक जाएगा। हम वापस अपने घर जा रहे हैं। इस मॉडर्न सोसाइटी ने मेरा सुख चैन और जहाँ तक कि तुम्हें भी छीन लिया। अब तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं। इंस्टीट्यूट में जरा देर होने पर तुम फोन पर फोन करती रहती थी कि जल्दी आ जाओ, मैं भी भूखी हूँ। यहाँ मैं नाश्ता करूँ या नहीं, टिफिन बने या नहीं, तुम्हें कोई परवाह नहीं। 1 महीने जितने मजे करने हैं कर लो। मैंने पिताजी को फोन कर दिया है, हम वापस आ रहे हैं। वही इंस्टीट्यूट चलाएंगे। ये तुमने क्या कर दिया? सब बर्बाद कर दिया। बर्बाद नहीं, ये सब कभी हमारा था ही नहीं। दूसरों की होड़ के चक्कर में अपना सुकून खो बैठे। एक बार सोच कर देखो, अगले 20 साल में मेरा क्या हाल होता। EMI वही रहती, मेरे काम करने की शक्ति घटती, खर्चे बढ़ते। एक दिन ऐसा होता है कि शायद इस ऐशो आराम के चक्कर में मैं ही नहीं रहता। ये सुनकर कोमल के होश उड़ गए। इस तरह तो कभी उसने सोचा ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, दूसरों के चक्कर में मैं आप पर ध्यान देना ही भूल गई। आप सही कह रहे हैं, हम वापस अपने घर चलते हैं। 1 महीने बाद दोनों अपना सामान बांधकर अपने घर पहुंच जाते हैं। माता पिता बहुत खुश होते हैं। उसके बाद दोनों भाई मिलकर इंस्टीट्यूट चलाने लगते हैं। बाद कभी इनसे मिलने आए हैं? तुम दोनों जा आ जाते हैं गांव का हिस्सा अपने नाम करवाने। हमारी क्या जरूरत है? भैया, आपको शर्म नहीं आती? इस समय भी ऐसी बात कर रहे हो। देख नहीं रहे पिताजी की हालत? संजय, हम दोनों को तुम्हारे गांव की जमीन जायदाद की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ है। ये हिस्सा तुम्हें ही मुबारक हो। और जरूरी नहीं कि बेटी अपने पीहर आए तो हिस्सा मांगने ही आएगी। संजय मौके की नजाकत को देखकर चुप हो जाता है। कविता को अपने भाई की बातें बहुत बुरी लग रही थी। वो अपने पापा के सिरहाने बैठकर रो रही थी। पिछले कुछ सालों की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। बेटी, तूने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, अब क्या विचार है? पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। उसके लिए शहर जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुझे नौकरी के लिए अप्लाई करने दे। मैं तेरे साथ शहर चलूंगा। कुछ ही दिनों में कविता की नौकरी पक्की हो जाती।